एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और ये केपलर्स लॉ जैसा ही है, जब हमने केपलर्स लॉ के कॉन्सेप्ट को देखा था वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास में वापस से आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में बनते हैं जो हम देखने वाले भी हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम किसी प्लैनेट की बात करें जिसका मास कैपिटल एम है, कितना है? कैपिटल एम। उसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास स्मॉल एम है और रेडियस है आर। ओके, ऑर्बिटल रेडियस क्या है? आर है। हमें इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा हमको पता है ये है एंगुलर स्पीड। क्या है? एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकंड में हम मेजर करते हैं। और इस ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो होता है 2π/t फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा का वैल्यू 2π/t हम लिख सकते हैं। मतलब कि टोटल एंगल वो जब चलता है तो 2π चलता है और टोटल टाइम लगा t, दैट इज द टाइम पीरियड, तो 2π/t। और ओमेगा होता ही है एंगुलर स्पीड, दैट इज द एंगल कवर्ड इन यूनिटी टाइम। तो यहाँ पर अगर हम एफ जी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पुट करें और वो होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, और ओमेगा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2π/t होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं इनटू आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम से तो स्मॉल एम को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू आर, और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको मिलता है 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम इंटू आर क्यूब। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो हमको t यहाँ पर क्या मिलेगा? t हमको मिलेगा 2π रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। तो ये हमारे पास में सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता चलता है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने पर, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पर r का अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं और t का वैल्यू अलग अलग, t के लिए हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है, ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व कर रही है जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? 24 आवर होगा। ओके, तो उसको कितने डिस्टेंस पर हमको लॉन्च करना पड़ेगा? हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि हमारा केपलर्स थर्ड लॉ है, वो सैटेलाइट मोशन में भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे सैटेलाइट का।